यारी जोन में फिर से आप लोग का स्वागत है और मैं हूँ हसन अली। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन लाता रहूँ आप सभी को प्रोवाइड और मिलता रहे जो भी। तो चलिए आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड जो फर्स्ट डिवीज़न जो पास किए हैं उनके लिए नोटिफिकेशन। कैसे फॉर्म फिलअप होगा, कब तक डेट है और 10,000 रुपया कब तक आपके खाते में आ जाएंगे, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो अंत तक मेरे वीडियो में बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं बिहार हेल्प इन, क्रोम पर सर्च कर लेना है और यहाँ देखिए बिहार बोर्ड मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न, उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ देखिए बिहार हेल्प इन, इसका जो वेबसाइट है ऑफिशियली वेबसाइट है, तो यहाँ खुल जाएंगे। उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है बिहार बोर्ड मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न स्कॉलरशिप 2022, लेकिन ये नोटिफिकेशन 21 का ही खुल रहा है, उसके कोई बात नहीं है। 22 ई कल्याण मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 2000 अप्लाई न्यू अपडेट है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए बिहार बोर्ड मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न, बिहार बोर्ड मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न स्कॉलरशिप 2022, यहाँ 2022 होना चाहिए। हेलो दोस्तों, जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करते हैं उनके लिए बिहार मैट्रिक बोर्ड फर्स्ट डिवीज़न स्कॉलरशिप जो 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई, जो कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा वह जानकारी देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए देखिए, आपके जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न स्कॉलरशिप मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना की तरह फर्स्ट डिवीज़न पास करने वाले छात्राओं को 10,000 प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मतलब अगले कक्षा में पढ़ने के लिए ये प्रोत्साहन राशि दी जाती है के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्राओं को जो फर्स्ट डिवीज़न करने पर 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। जो यहाँ फर्स्ट डिवीज़न मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न करने पर यहाँ 10,000 रुपया की राशि दी जाती है। दोस्तों, सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रोत्साहन उद्देश्य क्षेत्रों के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित करना, जो भी ये पैसा दिया जाता है ताकि स्टूडेंट आगे पढ़ाई कर सकें और उसे सरकार से हेल्प दी जाती है। चलिए इसके डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई में लगेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन अप्लाई बिहार बोर्ड फर्स्ट डिवीज़न स्कॉलरशिप 2022। पहला देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पहला में दिया हुआ है, ये जो मैट्रिक में आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका नंबर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो यहाँ दूसरा में दिया गया है डेट ऑफ बर्थ और टोटल मार्क्स, जो मैट्रिक में आप पास किए हैं उसमें जो मार्क्स जो दिया गया है उसमें टोटल मार्क्स कितना है वो डालना है। उसके बाद जो पास किए हैं उनका आधार कार्ड नंबर और नेम दोनों साथ साथ इसमें देना है। और देखिए जो पास किए हैं जो स्टूडेंट उनका अकाउंट नंबर, उन्हीं का अकाउंट नंबर होना चाहिए। जैसे कोई दे देते हैं अपना ज्वाइंट जो फैमिली के साथ है वो अकाउंट नंबर दे देते हैं, तो उनसे आपका परेशानी और पैसा नहीं आएगा। और आगे देख लेते हैं उसी का IFC कोड, जो बैंक आपका खाता नंबर है उसी का IFC कोड, जो अकाउंट में आपका खाता है उसका IFC कोड। और यहाँ देख लेते हैं चौथे नंबर पे बैंक अकाउंट होल्डर नेम, जो आपके नाम से बैंक है उसका होल्डर नेम आप ही का नाम होगा। चलिए और यहाँ देख लेते हैं मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर दे देना है ताकि मैसेज आता रहता है। और इनकम सर्टिफिकेट, जो इनकम सर्टिफिकेट देना है। और यहाँ देख लीजिए टाइप फॉर मैट्रिक फॉर फर्स्ट डिवीज़न स्कॉलरशिप 2022। चलिए आगे देख लेते हैं। और उसकी अप्लाई करने का तरीका आप सभी को बता देते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई, जो यहाँ क्लिक करने पर
ऑनलाइन इसका व्यवस्था मतलब जाके, और कौन कौन डॉक्यूमेंट तो ऊपर आप सभी को बताइए दिए हैं। तो चलिए यहाँ देख लीजिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन, यहाँ क्लिक करने पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन खुलेगा। ऑनलाइन वीडियो, जो वीडियो मतलब जैसे किसी को भरने में परेशानी हो तो वो वीडियो मेरा देख सकते हैं, तो यहाँ क्लिक करते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टेटस, जैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो यहाँ क्लिक करेंगे स्टेटस देखने के लिए, कहाँ मेरा वेरिफिकेशन के लिए रुका हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रुका हुआ है या स्टेट लेवल पर रुका हुआ है, इसके बारे में ये जानकारी देता है। और देख लीजिए एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ क्लिक करने पर यहाँ देखिए एप्लीकेशन स्टेटस दिया हुआ है। यहाँ क्लिक पर स्टेटस मतलब दिखाएगा आपकी प्रोसेस में किन डॉक्यूमेंट के कारण मतलब आगे प्रोसेस रुका हुआ है या आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट डाल दिया है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ क्लिक करने पर स्कॉलरशिप जो आपने पास किया है उसमें आपका नाम आना चाहिए, वो लिस्ट में आपका नाम दिखा जाएगा। और यहाँ इनवाइलेट एप्लीकेशन रिपोर्ट लिस्ट, अगर आपने अप्लाई किया है और इनवाइलेट है, कोई कारण से गलती हुआ है, तो यहाँ क्लिक करने पर उसका स्टेटस पूरा दिखाएगा। चलिए यहाँ हम ऑनलाइन अप्लाई पर पहले क्लिक कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ खुल गया। पहले देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है लॉगिन फॉर डिपार्टमेंट, यहाँ सिर्फ लॉगिन डिपार्टमेंट में ही कर सकता है। दूसरा नंबर दिया हुआ है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर खुलेगा। ऑलरेडी यहाँ रजिस्ट्रेशन, लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टेटस, जो स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके लिए, तो यहाँ अपना स्टेटस देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। चलिए यहाँ आ गया। चलिए इसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, गाइडलाइंस मतलब कैसे आपको फिलअप करना है कि मतलब इसमें टिक करना है यस नो। लेकिन देखिए यहाँ मैं रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए दिशा निर्देश को पढ़ चुका हूँ। चलिए यहाँ क्लिक कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं बैंक खाता संख्या, IFSC कोड और आधार संख्या मेरे उपस्थित द्वारा दिया गया है। चलिए आप ही के द्वारा दिया गया है, यहाँ भी क्लिक कर लेते हैं और आगे देख लेते हैं। मेरे द्वारा दिया गया बैंक अकाउंट ज्वाइन खाता नहीं है, वही जो पहले मैंने बताया था, ज्वाइन खाता नहीं हो, अपना पर्सनल अकाउंट नंबर होना चाहिए। चलिए मैं इस बैंक अकाउंट योजना की पूरी होते हुए एक्टिवेट रहूँगा, मतलब जो भी आपका आएगा एक्टिवेट मतलब चालू खाता रहना चाहिए, तो यहाँ क्लिक कर देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। मैं एक द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे मैट्रिक 10 परिणाम की घोषणा के समय अविवाहित थी, मतलब आपने अविवाहित था, गलत पाए जाने पर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपने शादी अगर हो गया है विवाह तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ अविवाहित था, अगर आपने गलत बोल के अगर पैसा ले लिया तो उस पर आपको सरकारी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो यहाँ देख के क्लिक करें। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ लास्ट, मैं बिहार निवासी हूँ और मैं अपना आधार संख्या स्वयं पूर्ण दे रहा हूँ। मैं मतलब वो स्टूडेंट बिहार का निवासी होना चाहिए और वह स्वयं पूर्वक अपने आप के से मैं इच्छा अनुसार ये फॉर्म भर रहा हूँ के अंतर्गत लाभों का प्रदान करने के लिए मेरी या मेरा मतलब लड़का है तो मेरा और लड़की है तो मेरी पहचान को स्थगित प्रमाण पत्र की जाती है, मतलब जो भी सत्यापन किया गया है मेरे द्वारा किया गया है। चलिए इससे यहाँ जाके कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इसमें डाल देना है नेम ऑफ स्टूडेंट, जो आपका नाम है, जो एडमिट कार्ड पे नाम है वही नाम डालना है। मैरिड नो, नहीं मैरिड होना चाहिए। 10th मार्कशीट, इसमें टोटल मार्क्स डाल देना है। चलिए ऊपर से फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, यहाँ पे स्टूडेंट नंबर नेम डाल देना है जो स्टूडेंट, और यहाँ पे अनमैरिड तो यहाँ पहले से नो दिया हुआ है, और टोटल मार्क्स यहाँ पे टोटल मार्क्स डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देना है और सेलेक्ट श्रेणी, कौन से कैटेगरी में आप आते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ खुलने के बाद कट करना होगा मुझे।
यहाँ देखिए, चलिए नहीं खुल रहा है। मतलब कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी में आते हैं, यहाँ डिवीज़न फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। फर्स्ट सेकंड जो भी है आप इसमें क्लिक करना है। उसके बाद नेम एज पर आधार, जो आधार में आपका नाम दिया गया है उसमें ये डाल लेना है। जेंडर डालना है, आप लड़का है या लड़की है इसमें डाल देना है। और आधार नंबर डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ फिर से डाल देना है। वेरीफाई, अगर यहाँ आप क्लिक करते हैं तो वेरीफाई होने के बाद फिर से यहाँ डाल लेना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद ईमेल वेरीफाई, जो आपके पास जो ईमेल है उसको वेरीफाई कर लेना है। और बैंक डिटेल्स भी यहाँ डाल देना है, IFSC कोड। चलिए, बैंक अकाउंट नंबर, सेल्फ अकाउंट एक्सटेबल यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे कंफर्म दोबारा यहाँ डाल देना है। यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है यहाँ पे डाल देना है, जो यहाँ दिया गया है यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ आके प्रूव बोर्ड रजिस्ट्रेशन, यहाँ आप क्लिक करने पर, चलिए दिखा देते हैं हम आपको, क्या कि मैंने कुछ भी नहीं डाला इसलिए प्लीज़ इनवैलिड आधार, जो भी यहाँ आप सब सही सही डाल लीजिएगा तो यहाँ प्रोसेस करने पर रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, इसी तरह आपको नोटिफिकेशन और जानकारी मैं देता रहूँगा, तो मेरे साथ कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन लाता रहूँ आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।